अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिही दाइमन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद व सलाम पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। काबिल सादिज़ शरफ सामीन हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी, कुरान मजीद फुरकान हमीद पारा 22 सूरह अहज़ाब से मारूफ तरीन आयत करीमा का इब्तिदाई हिस्सा आप भाइयों और बच्चों के सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु हम सब को कुरान और सुन्नत की सही तालीमात पर आगाही और बादज़ा अमल का शर्फ करीम नसीब फरमाए। अलैहिस्सलाम। माह मिलाद शरीफ है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम की अज़मत व शान को सुनने सुनाने की बहारें रवां और दवां हैं। मसला के हक अहले सुन्नत व जमात के उलमा अइम्मा और अवाम अहले सुन्नत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत का अमली सबूत पेश करते हुए जगह जगह मसाजिद में, मदारिस में, गली बाज़ारों में, दफातर में, इदारों में, कारखानों में, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की आमद और आपकी अज़मत व शान का ज़िक्र पाक सुन सुना कर खैर व बरकत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मोहब्बत अता फरमाए। जो आयत करीमा आप अजीज़ों के सामने अभी मैंने पढ़ी है, इसमें भी अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु व आज़म शानुहु ने अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान को बयान फरमाया। और इस आयत करीमा का
के नुज़ूल का जो पस मंज़र है वो बड़ा अजीम और ख़ूबसूरत तरीन है, जिसे मुख्तलिफ़ अइम्माए मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने और अइम्माए सयर ने ज़िक्र किया। अल्लाहु अल्लाह। मसलन इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मुस्नद दारमी के अंदर भी इसे ज़िक्र फरमाया, और इन्हीं इमाम सुयूती अलैहि रहमा ने अपनी अजीम किताब ख़साइसुल कुबरा शरीफ के अंदर भी ज़िक्र फरमाया, और इन्हीं इमाम साहब ने कुरान मजीद की खूबसूरत तरीन तफसीर फरमाई, तफसीर दुर्र मंसूर, उसके अंदर भी इस मसले को बयान फरमाया। और इमाम इब्न असाकिर अलैहि रहमा ने तारीख़ दमश्क में इस मसले को बयान फरमाया, और इमाम अहमद अल बहकी अलैहि रहमा ने सुनन कुबरा शरीफ के अंदर इस मसले को बयान फरमाया। इसी तरह इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अजीम और मोतबर तरीन किताब मवाहिबुल लुदुनिया शरीफ की दूसरी जिल्द में इस मसले को बयान फरमाया। यानी इस तरह तकरीबन ये 6-7 किताबें तो मैंने नोट करा दी हैं आप भाइयों और बेटों को। इसके अलावा भी बहुत सारी कुतुब में इस आयत करीमा के नुज़ूल का जो पस मंज़र है वो इस अंदाज में बयान किया गया कि जब हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना तैयबा में तशरीफ़ ले गए, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम बिन हारिस, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें अमूमन हम ज़्यादा आसानी से अब्दुल्ला बिन सलाम के नाम से जानते हैं, मारूफ तरीन सहाबी हैं, अज़मतों वाले शानों वाले आदमी हैं। ये अपने घर से अपने अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह अपने बच्चों के रोज़ी के लिए अपने बाग में खजूरें जमा करने के लिए अपने बाग में तशरीफ़ लाए, तो किसी शख्स ने ये कहा कि आज मदीना में वो तशरीफ़ लाए हैं जिनका मदीना वालों को इंतज़ार था, और वो तशरीफ़ लाए हैं जिनको रब ने इमामुल अंबिया और ख़ातमुल अंबिया होने का शर्फ अता फरमाया है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बेटों और भाइयों, जब हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने ये मसला सुना कि कहने वाला ये कह रहा है कि आज मदीना में इमामुल अंबिया की आमद हुई है, सैयदुल अंबिया का जलवा हुआ है, ख़ातमुल मुरसलीन व ख़ातमुन नबिय्यीन का करम नवाजियों के साथ आपका वजूद मुबारक मदीना पाक की सरजमीन पे तशरीफ़ लाया है, आप करम फरमा हुए हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने खजूरें जमा करना छोड़ी और फरमाया, दौड़ते हुए बारगाह रिसालत मआब में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की मुलाकात और ज़ियारत के लिए हाजिर हो गए। अभी तक हज़रत अब्दुल्ला ईमान नहीं लाए थे, इस्लाम कबूल नहीं फरमाया था। जब हाजिर बारगाह हुए तो हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर करम फरमा थे। फरमाया, जब हजूर के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम आए और बैठे, तो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो अभी हज़रत अब्दुल्ला ने कोई कलाम नहीं किया था। तो सबसे पहले
हमारे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंता इब्नु सलामिन, फरमाया ए आने वाले जवान, तेरे अब्बे का नाम सलाम है। यानी भाई सूफी आरिफ साहब कितना अहम मसला है अलैहिस्सलाम। सामने आके शख्स बैठे, अभी आप करम फरमाए हैं भाई और दोस्त, अगरचे अक्सर के अस्मा मुझे याद हैं या मालूम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि मुझे नाम नहीं पता, लेकिन जिनके मालूम है उनसे उनके नाम भी कई बार मैंने पूछे तो फिर मुझे याद हुए अलैहिस्सलाम, लेकिन बगैर बताए के तो नहीं समझ आती। आप समझते हैं भाई गुलजार साहब के कोई बंदा अजनबी हो, पहली दफ़ा मुलाकात कर रहा हो और उसका नाम आप जान जाएं तो ऐसा नहीं होता। हैं जी बूटा साहब, ऐसा नहीं होता। मगर हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैं जैसे आया तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंता इब्नु सलाम, तेरे अब्बे का नाम सलाम है। और फिर यहाँ भाई चौधरी अशरफ साहब, ये भी बड़ा अहम मसला है कि आका करीम अलैहिस्सलाम सीधा फरमा सकते थे अंता अब्दुल्ला, तू अब्दुल्ला है, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया अंता इब्नु सलाम, तेरे अब्बे का नाम, तेरे अब्बे का नाम सलाम है। यहाँ भी यही हिकमत है कि हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम बाप का रुतबा बयान फरमाना चाहते हैं। जी हाजी अब्दुल रशीद साहब हजूर ये बताना चाहते हैं कि बेटों की हैसियत अपनी जगह आला होती है, मगर मुस्तफ़ा को वही बेटा पसंद है जो अपने बाप की निस्बत से पहचाना जाए, अपने वालिद की इज्जत से पहचाना जाए, उसका ताल्लुक, उसका तारुफ। या फिर ये बताना चाहते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम कि बेटा जितने बड़े मनसब पर फाइज हो जाए, उसे चाहिए कि वो अपने बाप का जिक्र करते हुए, अपने अब्बा जी का तारुफ कराते हुए, अपने अब्बा जी का नाम लेते हुए 400-600-10,000 बंदों में अपने वालिद गिरामी का जिक्र करके कि ये मेरे अब्बा जी हैं, ये मेरे वालिद साहब हैं, ये कहकर फख्र करे। और ये अमल अंता इब्नु सलाम इनके लफ्जों ने बताया कि हर बेटा मुस्तफ़ा को वो पसंद है जो अपना तारुफ भी अपने अब्बा जी की निस्बत से कराता हुआ नजर आए। और आज के दौर में पुरफितन और परेशानियों का दौर है। हम जब लोग किसी मकाम पे फाइज हो जाते हैं तो बहुत सारे नाआक़िबत अंदेश लोग फिर अपने अलैहिस्सलाम अपने अब्बा जी को अब्बा जी भी नहीं कहते। मेरे बुढ़े दी गल है, साडा बुढ़ा सानू सुनांदा हुंदा सी, हैं जी भाई इफ्तिखार साहब मुफ्तार, बुढ़ा सानू सुना। हुण यानी इस हद तक हम लोग चले जाते हैं या गिर जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। फिर ये कि वालिद गिरामी आ जाए तो फिर जनाब बंदों के साथ बंदा बैठा हुआ हो तो बंदा कहे कि जनाब मैं कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ या प्रोफेसर हूँ या मैं डॉक्टर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ या मैं जनाब बहुत बड़ा आलिम और खतीब हूँ या मैं पीर हूँ, कुछ बला भी हूँ। तो वालिद आ जाए तो उसको जब शर्म आने लगे तो मैं समझता हूँ उसे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, इसलिए कि ये मकामे इबरत व शर्म नहीं है, बल्कि ये मकामे मुसर्रत व राहत है कि बेटा अगर बहुत बड़े मनसब व मकाम पर भी फाइज हो तो जब उसका बाप वहाँ तशरीफ ले आए तो उसे बड़े मैदान में अपना तारुफ भी अपने बाप की निस्बत से कराना चाहिए। उसके इस अमल से मिलाद वाले मुस्तफ़ा भी राजी होते हैं, पैदा करने वाला खुदा भी राजी होता है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज कितना प्यारा है। अच्छा, फिर ये कि बताया नहीं, जैसे मैंने अर्ज किया, मैं जब तक न जानूं, अब मैं जिन जिन की अस्मा जानता हूँ वो मैं जिक्र करता हूँ, मुख्तलिफ मौके पे मोहब्बत का इजहार है, लेकिन नाम मुझे बताने से पता चला। अगर हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम के सामने हजरत अब्दुल्ला पाक आए, अभी वो अपनी जगह बड़ी शान वाले थे,
हजूर के सामने आए तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले उनको उनके अब्बे का नाम बता के ये बता दिया कि अब्दुल्ला, अगर मैं तुम्हारे बाप की हैसियत को जान सकता हूँ तो मेरे रब ने तेरे सारे इल्म का हाल भी मुझ मुस्तफ़ा को अता फरमाया है। हजूर अलैहिस्सलाम ने बता दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा काला नाम, जी हाँ मेरे अब्बा जी का नाम सलाम है। अब अगली बात फिर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंता आलिमो यसरब, फरमाया आने वाले इस वक्त पूरे मदीना में यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम होने का एजाज भी रब ने तुझे अता किया है ना। यानी ये कितने बड़े जुमले हैं। अब आप कितने करम फरमा हैं, आप कितने साहिबाने इल्म हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं खबर। कितना आप लोगों के पास नॉलेज और इल्म और मुताला है मुझे नहीं पता, मगर हजूर के सामने आने वाला शख्स उसने नहीं बताया कि मैं आलिम हूँ, कितना बड़ा हूँ, क्या हूँ। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तू ऐसा शख्स है कि इस वक्त अंत आलिमो यसरबा, पूरे शहर यसरब में सबसे बड़ा तौरात का आलिम तू है। पता ये चला कि जब महबूब अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे थे तो आका करीम अलैहिस्सलाम को हजरत अब्दुल्ला का साहिब इल्म होने का भी इल्म था और फिर मदीना पाक में सबसे बड़ा आलिम होने का भी पता था। फिर मदीना सारे में कितने अफराद हैं इसकी भी खबर मुस्तफ़ा को थी। फिर मदीना में सारे और कितने लोग आलिम हैं हजूर को इसका भी इल्म था। फिर फरमाया सबसे बड़ा आलिम तू है। मेरे मुस्तफ़ा को रब ने ये भी इल्म गैब खुद अता फरमा दिया था। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो हजरत अब्दुल्ला ने इनकार नहीं किया। अर्ज किया यार, अर्ज किया जी बिल्कुल ठीक, वाला नाम बिल्कुल ठीक आपने फरमाया, मेरे अब्बे का नाम सलाम है और मैं इस वक्त मदीना में सबसे बड़ा तौरात का, इंजील का, जबूर का आलिम हूँ। अब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अगली बात अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह, अब हजूर ने अगला जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया काला बिल्लज़ी अंज़ल तौरात अला मूसा, फरमाया ए मेरे पास आने वाले, ए तौरात के मुकम्मल आलिम, इंजील के हाफिज, ज़बूर पे उलूम पे महारत रखने वाले, काला बिल्लज़ी अंज़ल तौरात अला मूसा, फरमाया तुझे उस मूसा के रब की कसम, या फरमाया तुझे उस किताब तौरात की कसम जिसका तू आलिम है, जिस किताब को रब ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल फरमाया है। हल तजिदु सिफाती फी किताबिल्लाह, फरमाया ये बता जो किताब रब ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल फरमाई है उस सारी किताब में मुझ मुस्तफ़ा की शानें लिखी हैं कि नहीं लिखी? सुभान अल्लाह। फरमाया ये बता हल तजिदु क्या मौजूद हैं कि नहीं, सिफती मेरी सिफतें फी किताबिल्लाह। अल्लामा सिकंदर साहब याद हो रही है अरबी? फिर मैसेज करके आप पूछते हैं तो जी इसकी अरबी बता दें, अभी तवज्जो रखें। हल तजिदु सिफती फी किताबिल्लाह अंज़ला अला मूसा, फरमाया ए अब्दुल्ला, ए तौरात के आलिम, तुझे उस किताब की इज्जत और उस किताब को नाजिल करने वाले खुदा की इज्जत और जलाल की कसम है जिस रब ने हजरत मूसा पाक पर तौरात को नाजिल किया, तुझे उस तौरात का आलिम, हाफिज और कारी बनाया। हल तजिदु सिफती फी किताबिल्लाह, मुझे ये बताना जैसे जैसे तूने तौरात को पढ़ा है, तौरात के औरात को पढ़ा है, तौरात के अबवाब को पढ़ा है, तौरात की तख्तियों को पढ़ा है, तौरात के असबाक को पढ़ा है, तौरात की लाइन और सत्रों को पढ़ा है, तो ये बता वहां कहां कहां तूने कैसे कैसे तौरात में मुझ मुस्तफा की शानों को पाया है।
या पाया है कि नहीं? तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की अजमतों पर कुर्बान जाए, उन्होंने तो अभी जवाब भी नहीं दिया था, हुजूर पहले बता रहे हैं। तो बेटा मलाक उस्मान साहब, पता ये चला कि हमें रब्बे करीम ने वो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए हैं जिन्हें मालिक करीम ने दुनिया में भेजा तो सारे जहानों का इल्म भी अता फरमाया और सामने आने वालों के जाहिर का भी इल्म अता फरमाया, उनके अंदर की हालत पर भी इत्तलाएं अता फरमा दी है। अब हजरत अब्दुल्ला ने कोई इनकार नहीं किया, उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम बिल्कुल अल्लाह की। अब हजरत मूसा, हजरत अब्दुल्ला का अंदाज कितना अजीम है। हजूर ने यहाँ ये जब पूछा कि बताए तौरात में मेरी शानी, मेरी निशानियां, मेरी अजमतें, मेरे आने का जिक्र, मेरा मकाम, मेरा रुतबा, मेरी शान, मेरी वजाहत, मेरा मकाम रुतबा कमाल बयान हुआ कि नहीं? तो हजरत अब्दुल्ला ने अर्ज किया हुआ है, लेकिन साथ ये कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपको भेजने वाले रब की कसम है, तौरात सारी में रब ने आपकी शानों को खुद बयान किया। हजूर ने हजरत मूसा पाक की मेरे अजीज बेटों और भाइयों कसम खा के फरमाया, तुझे हजरत मूसा और तौरात की कसम और उस रब की कसम जिसने तौरात का तुझे आलिम और हाफिज बनाया है, ये बता तौरात में मेरी निशानियां हैं कि नहीं? अब्दुल्ला बिन सलाम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, सिर्फ ये भी कह सकते थे हाँ जी हैं। फरमाया ए महबूब अलैहिस्सलाम का नाम लिया, फिर अर्ज किया आपको भेजने वाले रब की कसम, मैंने तौरात को जहां से भी पढ़ा है वहां मैंने या तो तौहीद खुदा को पाया है या शान मुस्तफा को पाया है। लब्बैक ताजदार खत्म नबूवत। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने शायद पिछला या उससे पहले मैंने अर्ज किया कि हजरत काब अल-अहबार रदियल्लाहु ताला ताबईन में से हैं। ये अब्दुल्ला बिन सलाम तो सहाबी हैं और अजीम बड़े सहाबा में से हैं, बल्कि इनके बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के लिए एक हदीस शरीफ में यूं भी बयान हुआ, फरमाया हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया। अब ये भी आप अंदाजा फरमाए, हजूर अलैहिस्सलाम से भाई सूफी आरिफ साहब अर्ज किया गया कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपके सहाबा पाक में से कैसे कैसे लोग जन्नत में जाएंगे और आप ये बताएं कि सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें नौवें 10वें 11वें, इस तरह सहाबी पूछते गए। हजूर आप बताते जाएं कि इसके बाद फिर कौन जन्नत में जाएगा, फिर कौन जन्नत में जाएगा, फिर कौन जन्नत में जाएगा। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों, मेरा अब्दुल्ला बिन सलाम वो है कि मेरे 1.25 लाख सहाबा में से 11वें नंबर पे अल्लाह इसे जन्नत में दाखिले की इजाजत अता फरमाया। यार 1.25 लाख बंदा हो भाई अब्दुल हफीज भट्ट साहब, और एक शख्स बताने पे आए कि भाई इसके बाद अब मैं इतने आप बंदे हैं, मैं कहूँ जब जुम्मा खत्म होगा मुझसे आप सवाल करें बाबा जी ये दसो सारे नाल पहले बस्से दे बूहे तो बाहर कौन निकलेगा, मेरी बला जाने मुझे कोई पता नहीं है। मगर हजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम आपके सहाबा जब, और ये भी ये तो सहाबा तो है ही जन्नती, मगर ये पीर मुबश्शिर साहब जब अर्ज किया गया कि इसके बाद, तो फरमाया सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक जन्नत में जाएंगे, फिर साथ उमर करीम जाएंगे, फिर उस्मान जाएंगे, फिर मेरे अली जाएंगे। तो इस तरह बताते बताते फरमाया 11वें नंबर पे मेरा रब जिसे जन्नत में भेजेगा वो मेरा अब्दुल्ला बिन सलाम है। अब भाई भी शौकत साहब, इससे बढ़कर हजूर का कमाल और शान क्या हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो रब्बे करीम ने हमें हजूर की शाने बयान करने और सुनने सुनाने के लिए पसंद किया है। तो बहरहाल ये कि ये अजीम सहाबी हैं, लेकिन साथ मैंने अर्ज किया कि ताबईन में से हजरत काब अल-अहबार इतने अजीम हैं कि जब वो हजरत अबू बकर या हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के दौर में मदीना शरीफ हाजिर होते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं, तो इन दोनों साहिबान में से किसी एक ने, यानी या हजरत अबू बकर या उमर करीम ने फरमाया कि भाई इतनी देर से तुम आए हो, पहले क्यों नहीं आए?
तो उन्होंने अर्ज किया कि पहले ना आने की वजह मेरा वालिद है। कहा वो कैसे? कहा जी मेरे अब्बा जी किताब तौरात पढ़ते थे तो फिर वो छुपा लेते, मुझे पढ़ने की इजाजत तो थी मगर उसका मखसूस चैप्टर बंद कर दिया जाता और मुझे कहा जाता कि इस हिस्से को कोई और नहीं पढ़ सकता। वो खुद पढ़ते रहते, फिर खुद भी पढ़ना छोड़ दिया, मुझे भी रोक दिया। तो हजरत अबू बकर या उमर फरमाते हैं, अब हमने कहा कि फिर अब क्यों आए हो? उन्होंने कहा मेरे वालिद विसाल कर गए, मैंने किताब का वो हिस्सा जुस्तजू के साथ खोला कि यहाँ से मेरा बाप मुझे मना करता था, देखो तो सही इस किताब तौरात के इस हिस्से में है क्या? फरमाते हैं जितना हिस्सा मेरा बाप मुझे पढ़ने से मना करता था उन औराक और तख्तियों को जैसे जैसे मैंने खोला, जैसे जैसे मैंने देखा, हर वर्ग पे, हर सत्र में, हर लफ्ज में, हर जुमले में, हर हर्फ में मुझे मुस्तफा के आने की खबरें तौरात में नसीब हुई। फरमा इसलिए देर तो इसलिए हुई है कि मुझे उस वक्त पढ़ने नहीं दिया गया। आज भी मैं कहता हूँ मेरे प्यारे भाई और मेरे अजीज जवान बेटो, जिन्हें रब ने औलाद अता फरमाई है तो अपने बच्चों को ऐसी जगह जरूर लेकर जाएं जहाँ हुजूर की इज्जतों का खिराज तकसीम हो रहा हो, जहाँ मेरे मुस्तफ़ा की शाने बयान हो रही हो, जहाँ हुजूर के इल्म गैब की बात हो रही हो, जहाँ हुजूर की मार्फत की बात हो रही हो, जहाँ कमालाते मुस्तफा का जिक्र हो रहा हो, जहाँ इज्जत मुस्तफा का जिक्र हो रहा हो, खुद भी वहां जाएं, अपने बच्चों को भी लेकर जाएं, मगर न कहीं देर न हो जाए। और देर होने का नुकसान कितना होगा ये काबल हबार के मसले से समझ आता है। और अगर शुरू से बच्चों को साथ ले जाकर अदब मुस्तफा सिखाया जाए तो उसका फिर अंदाज कितना अजीम है। सुभान अल्लाह। सैयद सहाबा में लिखा है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास है, बचपन का जमाना है, उम्र बिल्कुल मुख्तसर 8 साल या 6 साल की उम्र है और हजरत मैमूना के ये सगे भांजे हैं, हजरत उम्मुल फजल के ये बेटे हैं, हजूर के सगे चचा हजरत अब्बास के बेटे हैं। बचपन के आलम में हजूर से मोहब्बत का ये आलम कितना अजीम है। आप फरमाते हैं 6 या 8 साल की उम्र है, हजरत अब्दुल्ला अपनी खाला हजरत उम्मे मैमूना के पास जाके ठहरे हैं। फरमाया जैसे तहज्जुद का वक्त हुआ ना, अपने बच्चों को ये तरबियत अता फरमाए। मेरे भाई और मेरे अजीज बेटो, देर हो रही है, वक्त गुजर रहा है, परेशानियां बढ़ रही हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के चचा जाद भाई 6 या 7 या 8 साल उम्र है, हजूर के दर अनवर पे रात गुजारी है। जैसे रात गुजरी, तहज्जुद का वक्त हुआ, फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, हजूर पर तहज्जुद की नमाज पढ़ना फर्ज था। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम तहज्जुद के लिए जब उठे ना तो चाचा लदिता साहब हजूर ने वुजू फरमाने के लिए आगे बढ़े कि उस मकाम पे तशरीफ लेके जाऊं जहां पानी के लिए लोटा रखा है या पानी वाला लोटा रखा है। तो आप फरमाते हैं जब मैं वहां पहुंचा तो 6 साल का बच्चा महबूब मुस्तफा के जाने से पहले हाथ में पानी का भरा हुआ बर्तन उठाए खड़ा है। हजूर पूछते हैं मेरे प्यारे अब्दुल्ला ये क्या मामला और क्या माजरा है? अर्ज किया हुजूर मैं रात से इधर खड़ा हूँ कि जब महबूब मुस्तफा उठेंगे, पानी मांगेंगे, वुजू करने का इरादा फरमाएंगे तो अब्दुल्ला सबसे पहले मुस्तफा की बारगाह में वुजू के लिए पानी पेश करके दुनिया कायनात को ये बताएगा कि मुस्तफा के गुलाम मुस्तफा का अदब ऐसे किया करते हैं। हजूर से मोहब्बत का आलम ये होता है। हजूर बचपन के अंदर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, फिर सुभान अल्लाह सैयद सहाबा अल्लाह सहाबा फी तमीज सहाबा वगैरह में इस हद तक कमाल लिखा गया। फरमाते हैं जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सर्दी का मौसम था, पानी को हाथ लगाया तो पानी गर्म था। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नन्हे मेरे भाई अब्दुल्ला ये बता ये पानी तूने गर्म कहाँ से किया है? इस सर्दी के मौसम में पानी गर्म कैसे किया है? हजरत अब्दुल्ला 8 साल के बच्चे को ये अकल और ये फिक्र और ये फितरत में चीजें आज अल्लाह करे
उसका उशर अशीर भी हमारी औलाद को नसीब हो जाए। हजूर वो 8 या 6 साल का बच्चा ये अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, सारी रात आप आराम फरमा हो गए, मैंने पानी का लोटा भरा और मैंने इसको सीने से लगाया और आसपास से बाजुओं का इसे बगल में दबाया, फिर अपने सीने और दिल को सांस बड़े बड़े लेकर इस पानी को गर्म किया है, इसलिए कि जब बारगाह मुस्तफा में पेश किया जाए तो ये गर्म पानी मेरे मुस्तफा की राहत का सामान बन सके। लब्बैक। ये बच्चे थे उस दौर के कितने अजीम लोग थे। और हजूर फिर ऐसे तो नहीं ना, फिर ये इतने अजीम लोग थे जिन्हें रब ने फिर सबसे पहले पूरी कायनात इल्म में सबसे पहले अगर कुरान मजीद का तर्जमा और तफसीर लिखने का किसी मुसलमानों में से एजाज हासिल है तो ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को हासिल है। कुरान करीम की तफसीर लिखने का एजाज रब करीम ने अता फरमाया तो हजरत अब्दुल्ला को अता फरमाया। पर इसकी वजह यही है, रब कुरान की खिदमत भी उन्हीं से लेता है जो मेरे मुस्तफा का अदब करने वाले होते थे। बचपन का दौर है, बचपन का जमाना है और 8 साल कितनी मामूली सी उम्र है। हालांकि उस वक्त के तो अमाल लिखे भी नहीं जाते ना हजूर, 12 साल से ऊपर जाके मामूलात का ये लिखाई पढ़ाई का काम शुरू होता है। मगर इससे भी आगे बढ़े, बच्चा 8 साल का बच्चा हजूर को वुजू कराने के लिए पानी इस कदर गर्म कर रहा है और हजूर की बारगाह में पेश किया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस मौका पर जब हजरत अब्दुल्ला ने इस अंदाज़े मोहब्बत का इजहार किया तो अब मेरे आका करीम ने लोटा पानी वाला पकड़ा, साइड पे रखा, हजरत अब्दुल्ला को सीने से लगाया। सुभान अल्लाह। फिर सिर्फ सीने से ही नहीं लगाया, भाई पीर मियां फारूक साहब हजूर ने फिर दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा वल हिकमत वत तावीलात। ऐ मेरे अल्लाह, इस अब्दुल्ला ने मेरे लिए सारी रात जाकर मोहब्बत का इजहार किया है। इस नन्हे मेरे प्यारे भाई और गुलाम ने पानी को गर्म किया है, मेरे लिए पानी उठा के खड़ा रहा है। अब मैं तेरी बारगाह से इसे अपने सीने से लगा के ये चाहता हूँ कि तू इसे कुरान का भी इल्म अता फरमा, तू इसे हदीसों का भी इल्म अता फरमा, कुरान की तफसीर का भी इल्म अता फरमा, हदीस की शरह का भी इल्म अता फरमा। ये अजीम मामला है। लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत साहबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, कितनी अजमत वाले लोग। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये दौर है जिस दौर में हमारे बच्चों के हाथों में जनाबे वाला टच मोबाइल आया और कार्टूनों से हमारे बच्चों को फुर्सत नहीं न मिल रही, इसलिए कि अम्मा जी की तरजीहात में यही शय शामिल है। अब्बा जी की तवज्जुहात का मरकज भी जनाबे वाला टिकटॉक बन चुका है और दीगर पता नहीं इसमें कितने सारे मशागिल है न जनाब। हमारी सारी तरजीहात का मरकज और महवर इस तरह की खराफात बन चुकी है। आओ अपने बच्चों को मरकज पे लाओ, मगर बच्चे मरकज पे तब आएंगे जब हम खुद मरकज पे वापस लौटेंगे और हमारा मरकज तौहीद खुदा वाला अकीदा है और मिलाद मुस्तफा वाला अकीदा है, इबादत खुदा वाला अकीदा है, मोहब्बत मुस्तफा वाला अकीदा है। और हमारा अकीदा यही है, खुदा जैसा खुदा कोई नहीं है, मिलाद मुस्तफा जैसा मुस्तफा कोई नहीं है। हजूर की अजमत व शाने है। मेरे अजीजा ने गिरामी कदर 8 साल का बच्चा है ना क़िबला कारी साहब, वुज़ू भी मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा लिया है। अब हजूर नमाज के लिए खड़े हुए हैं ना सजनों, तो ये 8 साला बच्चा हजरत अब्दुल्ला मेरे मुस्तफ़ा करीम के साथ आया है। जैसे आज अब्बा साथ आए और साथ अपने बच्चे को लेकर आए, तो अब्बा जहाँ सफ में खड़ा होता है बच्चा साथ खड़ा हो, अब्बा नमाज पढ़ता जाए, बच्चा नमाज सीखता चला जाएगा। मगर यहाँ ये जरूर याद फरमा ले, ऐसा बच्चा जो बिल्कुल बता ना सकता हो, यानी गोदी में उठाया बच्चे को जिसे पता नहीं, पाकी पलीती की खबर नहीं, वो मस्जिद में का एहतराम नहीं जानता, ऐसे बच्चे को मस्जिद में लाने की इजाजत नहीं। आका करीम अलैहिस्सलाम की सही हदीस इब्न माजा वगैरह में है, अबू दाऊद शरीफ में फरमाया, पागलों और
बच्चों से मस्जिद को पाक रखो। लेकिन यहाँ कहा कि पागल वो जो बिल्कुल उसे अकल पर काबू ही ना हो उसे मस्जिद में ना आने दो। दूसरा ये कि ऐसा बच्चा जो ये न बता सके कि अब मुझे कोई हाजत है पेशाब वगैरह की या कह आने लगे या गंदा मंदा, ऐसा नहीं। लेकिन फरमाया 8 साल से ऊपर का जो बच्चा है उसे मस्जिद में लाया जाए। अब हमारे यहाँ इसमें तफरीक है, इसलिए मैं इन बच्चों को कुछ नहीं कहता। बाज अब हमारे यहाँ नहीं होता, शुरू में ऐसा होता था, चलो पीछे दौड़ जाते, साइड पे हो जाते, इंज हो जा। इसकी इजाजत नहीं है। बच्चों को साथ खड़ा करें, इसलिए कि हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अहलीकुमुल खैर, अपनी औलाद को अदब सिखाओ, ये तुम्हारे लिए दुनिया में भी खैर का जरिया है और आखिरत में भी निजात का सबब बनेगा। लिहाजा ऐसे बच्चे जो 8-10 साल के हों मस्जिद में आए, उन्हें हर शख्स, अगर उसका अब्बा आए तो सादत है, सबसे बड़ी बात है। मामा चाचा बड़ा भाई आए तो बड़ी इज्जत वाली बात है। यानी एक तो ये कि हम सब अपने ऐसे बच्चों को जो समझदार हैं 10 साल 12 साल उनको मस्जिद में साथ लाएं। लेकिन अगर साथ बड़ा कोई शख्स ना आ सके तो बच्चे आ जाए तो फिर उनको साथ खड़ा करो और उन्हें साथ खड़े होने में कोई मसला हमारी नमाजों को नहीं होने वाला, हमें कोई परेशानी नहीं बनने वाली। हमारे साथ वो नमाज पढ़ने दें, इसलिए कि वो नमाज सीखेंगे। हाँ, ये मैं फिर जरूर मुअद्दिबाना अर्ज करूंगा कि जो 5-6 साल के बच्चे हैं, 4 साल के हैं, उनको मस्जिदों में न लाया जाए नमाज के वक्त खास कर, इसलिए कि उन्हें पता नहीं है कि मस्जिद का एहतराम क्या है। लेकिन हजरत अब्दुल्ला की बात चल निकली तो अर्ज कर रहा हूँ। फरमाया हुजूर ने जैसे नमाज नियत की ना तो हजरत अब्दुल्ला मेरे महबूब के सीधी तरफ आके नमाज के साथ मुस्तफा के साथ नमाज पढ़ने लगे। जनाबे वाला आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े हुए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन में आके नमाज पढ़ने लगे। जब थोड़ा पीछे खड़े हुए ना, हजूर ने हालत नमाज में महसूस किया कि मेरे साथ अब्दुल्ला खड़ा है, लेकिन थोड़ा पीछे होकर खड़ा है। हजूर पाक ने ऐसे नमाज अपनी शान के लिए हाथ बांधे हुए थे ना, नमाज के अंदर हाथ उठा पीछे किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के सर अनवर पे हाथ मुस्तफा करीम का गया, हाथ रखा और उसे साथ लाए, उन्हें अपने बराबर में खड़ा किया, फिर नमाज शुरू की। हजरत अब्दुल्ला फिर पीछे चले गए। हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फिर हाथ बढ़ाया, अब्दुल्ला को फिर अपने साथ किया, फिर नमाज शुरू फरमाई तो अब्दुल्ला फिर पीछे चले गए। हजूर जब नमाज खत्म हो गई, मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूँ, नमाज के खत्म होने के बाद मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस 7 या 8 साल बच्चे हजरत अब्दुल्ला से फरमाया, अब्दुल्ला क्या शय है जो तुझे मेरे बराबर खड़े नहीं होने देती? जब मैं तुझे बार बार अपने बराबर में खड़ा कर रहा हूँ, मेरे साथ खड़े होके नमाज पढ़, पीछे क्यों चला जाता है? अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अकीदा अता फरमाया है और आज के बड़े बड़े शेखुल कुरानों को समझा दिया है, बड़े बड़े शेखुल हदीस कहलवाने वालों को समझा दिया है, जो ये कहते हैं जनाबे वाला नबी पाक का अदब तो बड़े भाई जितना होना चाहिए ना जी, नबी का अदब तो जनाबे वाला गाँव और पिंड के चौधरी जैसा होना चाहिए ना। उन झल्लों को मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस गुलाम 7 या 8 साल बच्चे ने मसला समझा के फरमा दिया। हजूर ने जब फरमाया, अब्दुल्ला मैंने तुझे कई बार अपने साथ खड़ा किया है, फिर बार बार पीछे क्यों हट जाता है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला ये जानता है, अब्दुल्ला तो क्या सारी कायनात में खुदा ने आपके बराबर खड़े होने के लायक किसी को पैदा ही नहीं फरमाया है। हजूर सारी दुनिया के अंदर कोई इस लायक हो नहीं सकता ना जो आपके बराबर खड़ा हो सके ना, आपके जनाबे वाला सामने आ सके ना। अब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला छोटी जो उम्र अंदर बड़ियां वड्डियां गल्लां पिया करना वे, ए दसना इन 7-8 सालों के अंदर तेनू इतना आला मजहब दे अकीदा ते मुहब्बत दे जनाबे वाला मोहब्बत वाला मामला किसने समझाया और किसने सिखाया है?
हजरत अब्दुल्ला ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका अदब करना है, आपसे मोहब्बत करनी है, आपसे मवद्दत करनी है, आपकी ताज़ीम करनी है, आपकी तकरीम करनी है, आपकी इज्जत का ख्याल करना है, आपके बराबर नहीं ना खड़े होना। ये इज्जत वाला मामला हर रोज मुझे मेरी माँ भी सिखाती है, मेरा बाप भी मुझे अता फरमाता है। अल मदीना मस्जिद में आने वाले मेरे प्यारे भाई और अजीजों, जितने लोग साहिबान इल्म हो न जनाबे वाला, साहिबान औलाद हो न करम फरमाने वालों, जाओ गौर फरमाओ, हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया है? हमने अपने बच्चों को अदब मुस्तफ़ा सिखाया है कि नहीं? अगर सिखाया है तो सादत मंदी वाली बात है, नहीं तो अभी मौका है, यही तरीका बनता है। हजरत अब्दुल्ला ने अपने अब्बा जी और अम्मा की बात मानी है, मुस्तफा का अदब किया है, तो आज मिंबरों पर हजरत अब्दुल्ला को भी सलाम हो रहा है, हजरत अब्दुल्ला के अब्बा हजरत अब्बास को भी सलाम हो रहा है, हजरत अब्दुल्ला की माँ हजरत उम्मुल फजल को भी सलाम हो रहा है। वजह क्या है? जिन्होंने भी मेरे मुस्तफा का हया किया है, रब ने उन्हें हमेशा के लिए इज्जतों का ताज अता फरमाया है। लब्बैक ताजदारे खत्म नबूवत। तो अर्ज कर रहा हूँ हजरत, अब मेरे प्यारे प्यारे भाई और अजीजों, अपने घरों में अदब मुस्तफ़ा वाला मामला बयान फरमाओ, अपनी औलादों को इश्क़ मुस्तफ़ा वाली शम्मा रोशन फरमाओ। हाँ, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की बात कह रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम आए, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू हजरत सलाम का बेटा है ना, तेरे अब्बे का नाम सलाम है? जी हजूर। फरमाया मदीना में तौरात का बड़ा आलिम है। जी हजूर। फरमाया फिर तौरात की तुझे कसम लगे, हजरत मूसा के रब की तुझे कसम हो, ये बता तौरात में मेरी शान है कि कोई ना? हजरत अब्दुल्ला ने अर्ज किया, हजूर है, इन्नी लाजिदु सिफ़्तका फी किताबिल्लाह। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे उस रब की कसम जिसने आपको दुनिया के अंदर शान अता फरमा के मबऊस फरमाया है, आपको रुतबे और कमालात अता फरमा के भेजा है, इन्नी लाजिदु सिफ़्तका फी किताब या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम है, इन्नी लाजिदु, मैंने हर जगह पे मौजूद पाया है, हर सफ़े में मौजूद पाया है, हर सतर में गौर किया है, किसमें? फी किताबिल्लाह, जो जिस किताब का मेरे रब ने मुझे आलिम होने का शरफ अता फरमाया। यानी हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने तौरात को पढ़ा है, मैंने इंजील को पढ़ा है, मैंने ज़बूर को पढ़ा है, इन्नी लाजिदु सिफ़्तका, मैंने जहाँ जहाँ से इन किताबों को पढ़ा है, इन्नी बेशक मुझे लाजिदु पक्की मौजूद पाई गई है सिफ़तों का। रब ने हर जगह पे आपकी सिफ़त और कमाल को खुद बयान फरमाया है। और अल्लाह का कुरान भी यही फरमाता है, फरमाया यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। नामा पारा सूरत आराफ है, आयत नंबर 157 है। रब करीम फरमाता है, अल्लज़ीना यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। फरमाया हमने मुस्तफ़ा की शाने तौरात में भी बयान फरमा दी है, हमने मुस्तफ़ा की शाने इंजील में भी बयान फरमा दी है, रब ने मुस्तफ़ा की शाने ज़बूर में भी बयान फरमा दी है। और कायनात के अजीम लोगों, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम है, रब ने मुस्तफ़ा की शाने कुरान मजीद में भी बयान फरमा दी है। लब्बैक अल्लाह। हुजूर की शाने कुरान करीम। और हजरत अब्दुल्ला ने जो आके अर्ज किया ना, हुजूर हर जगह मैंने, तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर वो जो हर जगह तौरात में मेरी शाने हैं, उनमें से कोई तो मुझे सुना। हुजूर अपनी शान सुनकर खुश होते हैं। ते बंदा के हजूर दी शान है कोई नहीं, कोई गल नहीं, बड़े बराबर ही आते, बस वो क्या हुआ, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा और उनमें थोड़ा सा फर्क है, बाकी तो अना बशर मिसलुकुम, हम भी तो हजूर भी एक ही जैसे हैं।
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कुरान और सहाबा और तौरात और इंजील और ज़बूर आसमानी किताबों का ये अकीदा और ये नजरिया नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह को मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी शान जो तौरात में लिखी है मुझे सुना। हजरत अब्दुल्लाह ने सुनाई। मुस्तफ़ा ने खुशी का इजहार फरमा के ये बताया है कि जो जहां रहकर मुझ मुस्तफ़ा का मिलाद मनाता है उसके इस अमल से मुस्तफ़ा बड़ा राजी हो जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने तौरात में पढ़ा है जो बाद में अल्लाह करीम जल्ला जलालहू ने आप पर कुरान का हिस्सा बना के नाजिल फरमाया है। यही अल्फाज अल्लाह करीम ने आपकी शान वाले तौरात में लिखे हैं। हजूर करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता अब्दुल्ला तौरात में क्या लिखा है। फरमाया हजूर मैंने तौरात का सफ़ा खोला, तौरात का बाब खोला, आपकी शान में रब का कलाम लिखा हुआ था जो बाद में रब ने आप पर कुरान का हिस्सा बनाया। वहाँ क्या मौजूद था? लिखा था या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरा। या रसूल अल्लाह मैंने कुरान मजीद बाद में पढ़ा मगर तौरात का मैं हाफिज और आलिम हूँ न जनाब। मैं आप पर ईमान भी लाता हूँ, आपकी शान भी मानता हूँ, आपकी रिफत और मकामात को भी मानता हूँ। अब आपने पूछा तौरात में आपकी शानें लिखी हैं तो अर्ज ये है जो कुरान का हिस्सा है ना या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरा, ये कुरान में रब ने बाद में नाजिल फरमाया है। यही आपकी शाने है। कुरान से पहले रब ने तौरात में खुद नाजिल फरमा दिए और बता दिया है कि ऐसा मेरा महबूब आने वाला है, ऐसा मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ लाएगा। अन्नबी जो गैब की खबरें बताने वाला होगा, शाहिदन जो हर जगह अपने गुलामों की मदद के लिए करम फरमा होने वाला होगा, व मुबश्शिरा हर परेशान को खुशखबरी सुना के खुशियां अता फरमाने के लिए तशरीफ लाने वाला होगा। ये कुरान मजीद का जो हिस्सा है फरमाया रब्बे करीम ने कुरान से पहले तौरात का हिस्सा बनाया, तौरात शरीफ में इसको नाजिल फरमाया। तौरात शरीफ के अंदर ये रब्बे करीम ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और शान को बयान किया और क्या फरमाया गैब बताने वाला, शाहिद हाजिर और नाजिर बन के तशरीफ लाने वाला, मुबश्शिरा बशारतें अता फरमाने वाला, जनाबे वाला इस कदर गैब बताने वाला है। ये तो मसला पहले गुजर चुका। हजरत अब्दुल्लाह आते हैं कुछ बताते नहीं, मेरे मुस्तफ़ा उनके अब्बा जी का नाम भी बता रहे हैं। इल्म गैब है न जनाब, मेरे मुस्तफ़ा उनका तौरात का आलिम होना भी बता रहे हैं। यही मुस्तफ़ा का इल्म गैब है। फिर सारे शहर में बड़ा आलिम होने की खबर मेरे मुस्तफ़ा हजरत अब्दुल्लाह को अता फरमा रहे हैं। यही मेरे मुस्तफ़ा का इल्म गैब है ना। अब पता ये चला रब ने मुस्तफ़ा को गैब के खजानों का वारिस व मालिक बनाकर भेजा है। अब हम यहाँ मदीना मस्जिद में हैं तो हमें अकीदा यही रखना होगा जैसे हजरत अब्दुल्लाह मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, बताया कुछ नहीं मगर मुस्तफ़ा ने उन्हें सब कुछ बता दिया, इसलिए कि मुस्तफ़ा को रब ने सब कुछ इल्म गैब अता फरमा कर मबूस फरमाया है। तो हमें भी अकीदा यही रखना होगा, हम जहाँ भी हो, जिस हालत में भी हो, जिस कैफियत में भी हो, जिस नीयत में भी हो, हमारे सारे हाल खतो खाल नीयत गुफ्तार चाल सोना जागना उठना बैठना खाना पीना आना जाना जिंदगी का हर मसला हमारे खुदा को भी मालूम है, खुदा की अता से मुस्तफ़ा को भी मालूम है। करीब का मसला हो या दूर का, करीब का मामला हो या दूर का, शाहिदन व मुबश्शिरा फरमाया मदद फरमाने वाला बनाकर भेजाए, बशारत देने वाला बनाकर भेजाए। और रिवायत सुने और मसला बात खत्म करें। या मैं उस तबरानी सगीर के अंदर से रिवायत है, तबरानी कबीर के अंदर रिवायत है। हजरत उम्मे मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दर अनवर है, कायनात के मोमिनों की माँ है, उम्मुल मोमिनीन है। हजरत
हजरत उम्मे मैमूना फरमाती है हजूर अपने अज़वाजे पाक के घरों में बारी बारी क़ियाम फरमाते थे। फरमाया एक रात मदीने वाले मुस्तफ़ा मेरे घर में करम फरमाते ना, सहरी का वक़्त हुआ ना, हजूर वुज़ू के लिए तशरीफ फरमा हुए ना, आमिना के लाल अलैहिस्सलाम ने मिलाद वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी वुज़ू के लिए उठाया, फिर 3 मरतबा फरमाया लब्बैका लब्बैका लब्बैका, फिर 3 मरतबा फरमाया नुसिरता नुसिरता नुसिरता। लब्बैक का मतलब भी यही है मैं मौजूद हूँ, फिक्र न कर। और जनाब वाला नुसिरता का मतलब ये है घबरा नहीं, मुस्तफ़ा तेरी मदद के लिए पहुँच चुका है। तबरानी सगीर है, तबरानी कबीर हदीस की किताबें हैं ना जनाबे वाला, रावी हजरत उम्मे मैमूना है ना जी। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कायनात के मोमिनों की माएँ हैं ना जी। अब मोमिन मैं अपनी माँ की बात मानने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको यही कहता हूँ अपनी माँ की बात मानो ना। हमारी माँ शानों वाली मगर खुदा की कसम मेरे मुस्तफ़ा की ज़ौजा कायनात के मोमिनों की माँ हजरत मैमूना कायनात की माँ से ज्यादा शान वाली है, इसलिए कि मुस्तफ़ा से निस्बत हासिल है ना जी। हजरत मैमूना सच्ची है ना, मेरे मुस्तफ़ा की ज़ौजा है ना, कायनात के मोमिनों की माँ है ना। हलाली पुत्र हुई होंदा वे, हलाली औलाद हुई होंदी है जेड़ी अपने अब्बे दी भी वफादार होवे, माँ दी भी वफादार होवे। हजरत मैमूना पाक फरमाती है हजूर ने 3 दफा फरमाया लब्बैका लब्बैका लब्बैका, मैं हाजिर या मैं पहुंचा मैं पहुंचा मैं पहुंचा। नुसिरता नुसिरता नुसिरता, तेरी मदद को पहुंचा तेरी मदद को पहुंचा तेरी मदद को पहुंचा। इधर कौम कह रही है अल्लाह के अलावा किसी से न मांगो। हजरत मैमूना फरमाती हजूर सहरी के वक़्त वुज़ू के लिए करम फरमाता 3 दफा फरमा। हजरत मैमूना फरमाती है मुझे ख्याल आया अंधेरी रात है, सहरी का वक्त है, बंदा भी और कोई नहीं शाजी, और हजूर अलहदा करम फरमा रहे हैं, वुज़ू फरमाते हुए चेहरे अनवर पे पानी भी बहा रहे हैं, जनाबे वाला बाजुओं को भी धो रहे हैं और साथ लब्बैक लब्बैक की सदाएं भी लगा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, आज लब्बैक या रसूल अल्लाह कहे तो मसला बनता है। हजूर मदीना शरीफ में रहते हुए उम्मती के लिए लब्बैक कह रहे हैं, उम्मती को रसूलुल्लाह के लिए लब्बैक कहने में शर्म क्यों आती है? ऊंचा बोले लब्बैक लब्बैक। हाँ जी, मसला क्योंकि वक्त पूरा हो चुका। अर्ज है हजरत उम्मे मैमूना पाक फरमाती है मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ये क्या मामला है, बंदा तो कोई नहीं, आप है या मैं हूँ। आपने 3 दफा लब्बैक भी फरमाया, नुसिरता भी फरमाया। हिकमत आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैमूना हम हैं मदीना में और मेरा साहबी है अमर बिन सालिम मक्का में, उसे काफिरों ने तंग किया तो उसने या रसूल अल्लाह मदद कहा है। जवाब में मुस्तफ़ा ने उसकी मदद को पहुंचने का वादा फरमाया है। खुदा की कसम मेरे भाई और मेरे अजीज बेटो, हजरत मैमूना पाक ने एक दफा भी नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह मक्का से मदीना केडी दूर। आप कई खुशकिस्मत गए होंगे, मैं भी कोई 8-10 दफा गया हूँ, फिर भी जाने का इरादा है। अल्लाह हम सबको मक्का मदीना बार बार अदब के साथ ले जाए। ऊंचा को आमीन। हजूर 450 किलोमीटर का सफर है। बस पे भी बंदा जाए ना तो 7 घंटे आराम से, कुछ वो रुकते हैं तो 7 घंटे बस पे जाते हुए लगते हैं। बसें भी उनकी तकड़ी बसें, अच्छी बसें हैं, फिर 7 घंटे लगे। इतना सफर उस दौर में तो ये सारी चीजें भी नहीं। मक्का से गुलाम बोला भाई गुलजार अहमद साहब, मदीना से कायनात का सुल्तान बोला है। फरमाया घबरा नहीं, मैं पहुंचा। अब हजरत मैमूना ने इतराज न करके बताया और ये अकीदा दिया कि कायनात के लोगों, तुम्हें जो कहता है ना मुल्ला मुलवंटा कि जनाब नबी पाक के सामने दीवार आ जाए तो नबी को पता कोई नहीं चलता, आंखें बंद कर ले तो खबर कोई नहीं होती, सामने पर्दा आ जाए तो पता नहीं चलता, ये इसका अकीदा तो हो सकता है। मुस्तफ़ा के घर वालों का अकीदा ये नहीं है। मुस्तफ़ा के
फरमान का अकीदा ये नहीं है, रसूलुल्लाह की हदीस का अकीदा ये नहीं है, सहाबा का अकीदा ये नहीं है, रब के कुरान का अकीदा ये नहीं है। रब के कुरान का अकीदा भी यही है, मुस्तफ़ा के फरमान का अकीदा भी यही है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के खानदान का अकीदा भी यही है कि फरियाद जो उम्मती करे मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। उम्मती जहां भी हो, जिस कैफियत में भी हो, रब्बे करीम ने हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम को ये शान और इज्जत और कमाल अता फरमाया है कि ये शान देकर भेजा। और हजरत अब्दुल्ला फरमा अर्ज करते हुजूर ये सारियां शाना रब ने कुरान नालों पहले तौरात विच तुहाडियां खुद बयान फरमा दित्तियां।